नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल। आज हम पाइथन का रेंज फंक्शन और फॉर लूप के साथ इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेंज फंक्शन और पाइथन का स्क्रिप्ट लिखना। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट बना लेते हैं। वी आई एडिटर में यूज़ करते हैं, लाइनक्स वी आई एडिटर। तो वी आई फॉर रेंज learn.py, जैसे सीख रहे हैं तो इसको लर्न लिख देते हैं और ये चला देते हैं। अब इसमें सबसे पहले शिबांग लाइन ऐड करते हैं, एस एक्सक्लेमेशन यूज़र बिन पाइथन। अगली लाइन इसमें हम ऐड करते हैं, यहाँ से देख के कि रेंज 510, इसको हम एक वेरिएबल में कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि टपल ले लेते हैं t1 इक्वल टू रेंज 5,10 और फिर इसी को प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट t1 इज प्लस t1 इज प्लस t1 और ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। और इधर इसका मोड चेंज कर देते हैं ताकि इसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देते हैं इसको फॉर रेंज। इस फाइल को अब चला के देखते हैं, फॉर रेंज। तो इसमें क्या है, कैन ओनली कंटेन कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। तो इसमें क्या हो गया, t1 तो स्ट्रिंग नहीं है, तो t1 स्ट्रिंग नहीं है तो क्या करेंगे, प्रिंट t1 कर देते हैं सिंपल। अगली लाइन में इसको कॉन्केटिनेट नहीं करते, यहाँ पे हम कॉलन डाल देते हैं और इधर हमसे t1 को हटा देते हैं और फिर हम y p करके इधर हम t1 को प्रिंट करवा देते हैं। और अब हम फिर से सेव करके इसको रन करते हैं। तो इसमें t1 आ गया, रेंज 4. अच्छा, t1 को अब हम उसमें मान लो टपल में भी बनाते हैं, इसको टपल में कास्ट करते हैं। मान लो कि इसको हम लिख देते हैं टपल आई करते हैं और देखते हैं टपल में कास्ट होता है या नहीं कास्ट होता। और फिर हम टाइप करते हैं t1 का इंडेक्स लेते हैं, जैसे मान लो 1 और इसको हम प्रिंट करवाते हैं फिर से। तो हम देखेंगे t1 लेकिन हमने t1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखा है तो 0th एलिमेंट इसका मतलब ये था। तो एक बार फिर से इसको करते हैं, पहले t1 ही प्रिंट करवा लेते हैं। x मिल, अब फिर से प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे चलाते हैं। तो हमने देखा कि t1 जो टपल था, टपल का राउंड ब्रेस होता है और इंडेक्स जब इसका 2 था, t1 का 1 था तो 0th एलिमेंट पे 5 था, 1th एलिमेंट पे 6 था। तो ये ऐसे प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार रेंज जो है एक इटरेबल है, वो एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालती है। तो सेकंड हम ट्राई करते हैं कि स्टेप भी देना, जैसे 0 से लेकर जैसे इस फंक्शन में दिखाया गया है, 0 स्टार्टिंग होएगा, 10 एंड होएगा, 10 को इंक्लूड करेंगे भी नहीं और 3 का गैप होएगा। तो 0 3 6 9 ऐसे आ जाएगा। तो एक बार इसको भी, इसके लिए भी एक लिस्ट बना लेते हैं। इसको इस बार लिस्ट में कलेक्ट करते हैं, जैसे उसको टपल में किया था, उसको टपल में लिस्ट में कलेक्ट कर लेते हैं। ओ शिफ्ट कंट्रोल V
और इसको हम कलेक्ट करते हैं लिस्ट में। L1 इक्वल टू लिस्ट, एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसको कोई इंटरवल देना पड़ता है। तो अब लिस्ट हो गया। तो अब हम इसका भी करते हैं, जैसे प्रिंट, इसमें लिख देते हैं L1 का थर्ड एलिमेंट क्या है। L1 का थर्ड एलिमेंट है कोमा, फिर L1 3 दे देते हैं। थर्ड एलिमेंट का मतलब फोर्थ होगा एक्चुअल में, और इसको भी हम चला के देखते हैं। तो L1 का थर्ड एलिमेंट है 9। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ करते हैं, इसको हम प्रेफरेंस में वाइट कर देते हैं ताकि ये दिखाई दे। टर्मिनल टाइटल बार बिहेवियर लेयर सिस्टम फ़ॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर फ़ॉन्ट कलर ब्लैक करते हैं, और बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर देते हैं ताकि अच्छा रहे और अच्छा दिखाई दे। फिर से करते हैं, फ़ॉन्ट कलर करते हैं इसका, लेआउट्स, तो इस सेशन को यहीं क्लोज़ करते हैं। ये वाला एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये आ गया, तो इसमें ये नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे दे रखा है जैसे प्रोफाइल्स में कलर्स बैकग्राउंड। तो कलर्स क्या है, ग्रे ऑन ब्लैक नहीं लेते हम, कुछ और लेते हैं ताकि ये अच्छा दिखाई दे। हम लेते हैं ब्लैक ऑन वाइट, तो ये अच्छा रहेगा। और पैलेट एम्बियंस टैंगो ले लेते हैं ताकि देखते हैं देखने में कैसा लगेगा। बैकग्राउंड सॉलिड कलर है, क्लोज, और फिर इसको देखते हैं। तो अब हमें अच्छा तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसकी स्क्रिप्ट एक एक करके और भी चलाते हैं, और फॉर लूप और रेंज के बारे में और ज़्यादा सीखते हैं। तो अब हमने देखा था ये, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्स भी दे सकते हैं रेंज फंक्शन को, नेगेटिव नंबर्स। तो -10 से लेकर -100 तक जाएगा, और -30 की रेंज होगी, तो 10 ये आ जाएगा। उसी प्रकार अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे मान लो एक हम लिस्ट लेते हैं, A इक्वल टू मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, इसको हाथ से लिख लेते हैं, वहाँ पे लिखते हैं उस स्क्रीन पे ओ A इक्वल टू मैरी कोमा, मैरी के पास एक भेड़िया मेमना था, मैरी के पास एक मेमना था। हो गया, अब ये हो गया, तो अब इसको हम चलाते हैं। इसका मतलब इसको फॉर लूप में करके चलाना है अब हमको, एक एक वर्ड, जैसे इतने सारे वर्ड है तो एक एक वर्ड चलाना है। और सेंटेंस बनाएंगे, इसका एक सेंटेंस भी ले लेते हैं। वो वाक्य को हम कर देते हैं अभी ब्लैंक, वाक्य को क्या कर देते हैं, ब्लैंक। अब हम फॉर लूप बनाते हैं, फॉर वर्ड
इन ए। फॉरवर्ड इन ए में क्या करना है कि वाक्य इक्वल टू वाक्य प्लस स्पेस प्लस क्या कर देते हैं वर्ड। तो ऐसे सारे ए में जाएगा। अब हमको और लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही वाक्य बन जाएगा। अब हम बैक जाते हैं और अब हम करते हैं प्रिंट फॉर लूप समाप्त होने के बाद वाक्य की वैल्यू है प्रिंट वाक्य। देखो वाक्य हमने अपनी तरफ से ब्लैंक दिया था, पर प्रिंट जब होएगा तो आप देखना क्या प्रिंट होएगा ये। तो फिर से चलाते हैं इसे क्लियर करके। फॉर लूप समाप्त होने के बाद वाक्य की वैल्यू है मैरी के पास एक मेमना था। तो एक शब्द बन गया। अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग है, इसकी हम टाइप भी देखेंगे। प्रिंट प्रिंट टाइप ऑफ वाक्य। टाइप एक फंक्शन है जिससे हमें वेरिएबल की टाइप पता चलती है कि वो किस टाइप का है। देखना ये लिस्ट नहीं आएगा, लास्ट वाला ये स्ट्रिंग आ जाएगा। तो क्या है, इसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग str। और मैं फॉर लूप से ये एक तरीके से इकट्ठा हो गया। तो ये भी अब हमने सीख लिया। तो इसी प्रकार अब ये सेशन है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, और एक और चीज़ कर देते हैं। तो इसी प्रकार अब हम इस सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।